Hi and welcome to lesson number 4 of section number 21 which is all about the closing process group. हमने लेसन नंबर 3 में आपको ये बताया था कि क्लोज प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन क्या है और उसके इनपुट्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है। इस लेसन में बेसिकली मैं आपको उसके आउटपुट्स के हवाले से बताऊंगा। मेनली हमारे पास जो है वो क्लोज प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में दो आउटपुट्स हैं, एक क्लोज प्रोक्योरमेंट इटसेल्फ है और दूसरा है जनाब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट्स। क्लोज प्रोक्योरमेंट का मतलब यह है कि हमने जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सेट की थी, जो हमारे प्रोजेक्ट की ऑब्लिगेशंस थी, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी, वो फॉर्मली जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया और एक हम उनको फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी हमने आपका जो प्रोजेक्ट था या जो आपने हमारा काम था वो सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मोस्टली इट्स ऑल अबाउट सक्सेसफुली। अनसक्सेसफुली का मतलब ये कि अगर बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो भी आपको जो है ना वो क्लोज प्रोक्योरमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए। जनरली लोग कहते हैं कि जी अगर अनसक्सेसफुल हुआ है तो ज़ाहिर है फिर आपको जो एक डॉक्यूमेंट चाहिए, रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जिसमें बताओगे जी हमने ये प्रोजेक्ट बीच में टर्मिनेट किया, उसके रीजंस ये थे और सब तक थे। और अगर आपने सक्सेसफुली टर्मिनेट किया है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जो है तब भी आप फॉर्मली परफॉर्म करें। अक्सर लोग ईमेल ले लेते हैं या एक करस्पॉन्डेंस हो जाती है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो हम जिसके ज़रिए हम एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं या जिसके ज़रिए हम पेमेंट प्रोसेस करेंगे कि जनाब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो जो है वो मीट हो गई हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे आउटपुट की तरफ। वो जनरली तो हमें ये इनिशिएशन में, प्लानिंग में एज एन इनपुट मिलता है। हम यहाँ पर जब देखते हैं और स्पेशली एग्जीक्यूशन में भी अक्सर हमें इनपुट मिलता है, लेकिन कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग में ये हमें मेनली एज एन आउटपुट मिलता है, एज एन अपडेट्स। वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट्स क्या हैं कि जनाब हम जब अपना प्रोजेक्ट करेंगे, फ्यूचर में जब हम प्रोक्योरमेंट करेंगे तो वहाँ पर हमें ये बड़े हेल्पफुल करेगा। तीन तरह के जो टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस अपडेट्स की जो यहाँ पे नजर आती है। एक कहलाती है प्रोक्योरमेंट फाइल, जिसको कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट फाइल भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास कहलाती है डिलीवरेबल एक्सेप्टेंस और तीसरा हमारे पास कहलाता है लेसन लर्न। प्रोक्योरमेंट फाइल के अंदर हम ये कहते हैं कि जनाब हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, प्रोक्योरमेंट प्लान था, प्रोक्योरमेंट के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट था, या हम ये कहते हैं कि जो हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को या अपने जो है वो वेंडर को जो पेमेंट्स दी हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, या जो हमारे वेंडर की जो परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जो है वो हम प्रोक्योरमेंट फाइल में रखते हैं। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट का, वो है डिलीवरेबल एक्सेप्टेंस। वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसमें हमने कहा कि हमने जी अपने प्रोक्योरमेंट को सक्सेसफुली क्लोज किया है या हमने उसको अर्ली टर्मिनेट किया है, तो दैट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ योर डिलीवरेबल एक्सेप्टेंस। एंड थर्ड एंड फाइनल जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, लेसन लर्न डॉक्यूमेंट है। जो कुछ हमने इस प्रोजेक्ट में सीखा है या जो नए हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको हमने जो है वो रिकॉर्ड किया है, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर लेसन लर्न डॉक्यूमेंट, जिसको हम फ्यूचर में अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी क्लोज प्रोक्योरमेंट। हमने जो है लेसन नंबर 3 और 4 में मिल के आपको क्लोज प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो उसके इनपुट, टूल, टेक्निक्स और आउटपुट है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट लेसन नंबर 5 में बेसिकली मैं आपको जो है वो गाइड करूँगा कि क्लोज प्रोजेक्ट और फेज का प्रोसेस जो है वो कैसा होता है। थैंक यू।